खुदगर्जी, सेल्फिशनेस क्या है? खुदगर्जी क्या है? देखिए, सेल्फिश होना ये इंसानी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बेसिकली इंसान के अंदर आ जाती है सेल्फिशनेस, खुदगर्जी आ जाती है, लेकिन ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है नहीं। खुदगर्जी की एक किस्म तो यह है कि एक इंसान कहे कि दूसरे जाए भाड़ में, दूसरे का नुकसान करके भी, दूसरों को कत्ल करके, नुकसान पहुंचा के, दूसरों को बेड़ा गर्क करके मैं आगे बढ़ूं, खुदगर्ज है। ये एक्सट्रीम किस्म का ये खुदगर्ज इंसान है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि ठीक है, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी को फायदा हो ना हो, मेरा फायदा तो हो भाई, मेरा फायदा हो रहा है, मैं अपने फायदे को पहले रखूंगा, इसका फायदा हो ना हो, किसी का फायदा हो ना हो। ये क्या बात सही नहीं है? दूसरे का फायदा ही ना हो, दूसरे को सोच रहे हैं, जो रिलेट है उस चीज से, सोसाइटी में आप दूसरे से रिलेट होते हैं ना, कहना चाह रहे, सही है, एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, इसका फायदा हो ना हो। भाई मैं और आप एक कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, और मैं ये अंदर से इतना सेल्फिश में कहूं इसका फायदा हो ना हो, मेरा तो हो ना, मैं अपना फायदा लूंगा, ये जाए भाड़ में, इसको फायदा हो ना हो, मुझे क्या इससे। होता बहुत चाहे नहीं होता तो नहीं होता। हाँ, ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी के कि अगर मेरा फायदा नहीं होता ना तो किसी का भी नहीं, भाई किसी को भी नहीं होगा, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। इतना इंसान खुदगर्ज है, मतलब वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है कि भाई ठीक है यार, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, चलो दूसरों को फायदा तो हो रहा है। अगर मुझे नुकसान पहुंचा है, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, तो मैं अपने दूसरे ह्यूमन फेलोज जो है उनको नुकसान से बचा लूं कि भाई इस तरह से ये नुकसान हुआ है, बहरहाल आप अपने तौर पर उसको देख लीजिए, गौर व फिक्र कर लीजिए, ठीक है। नुकसान से बचाना, दूसरों को नुकसान से बचाना। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिव बनना इंसान का अपने लिए और दूसरों के लिए, यह है इंसान, यह है मुस्लिम। अल्लाह ताला को जो मतलब इंसान है वो ऐसा है। ये अल्लाह को क्या चाहिए, बंदा कैसा चाहिए? जो प्रोडक्टिव हो अपने लिए दूसरों के लिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मोमिन की मिसाल एक खजूर के दरख्त की तरह है, हर लिहाज से प्रोडक्टिव है। मिसाल देखिए क्या दी है। अभी अरब जानते थे कि खजूर किस तरह, खजूर का दरख्त किस लिहाज से कैसे प्रोडक्टिव है, उसकी हर एक चीज खजूर की प्रोडक्टिव थी, उसके तने, उसके पत्ते, उसका फल, उसकी गुठलियां। गुठलियों से क्या करते थे? गुठलियों से चारा बनाते थे घोड़ों के लिए, गायों में इस्तेमाल करते थे खजूर। तो अल्लाह के रसूल ने एक एग्जाम्पल देकर बताई जो उनकी सोसाइटी में वो समझते थे खजूर कितना प्रोडक्टिव है सबके लिए। आपने फरमाया कि मोमिन की मिसाल भी ऐसी है, मोमिन हर लिहाज से प्रोडक्टिव होता है, और उसकी इस प्रोडक्टिव की वजह से उसको दुनिया और आखिरत में फायदा मिलता है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की लगने में इस बात की? तो यार इससे बड़ी क्या होगी एक्सप्लेनेशन कि कहा खजूर की तरह है, उसका तने भी फायदामंद, उसकी डंडियां भी फायदामंद, उसके पत्ते भी फायदामंद, उसकी खजूर फल भी फायदामंद, उसकी गुठलियां भी फायदामंद, उसकी कोई चीज वेस्ट है ही नहीं, हर लिहाज से प्रोडक्टिव है। उसकी छाया भी प्रोडक्ट फायदामंद है ना, उसकी छाव में बैठ रहा है हर लिहाज से। तो अब जो कैटेगरी आ रही है ना, वो क्या है? वो ह्यूमन कैटेगरी है। वो क्या है? कहे कि भाई मुझे भी फायदा पहुंचे, और मैं जिसके साथ रिलेट हूं या जिससे डील कर रहा हूं या जो मेरे साथ है उसको भी फायदा पहुंचे, ना मुझे नुकसान पहुंचे भाई, ना आपको नुकसान पहुंचे। मैं ये चाहता हूं ना मुझे नुकसान पहुंचे ना आपको नुकसान पहुंचे, मुझे भी फायदा पहुंचे आपको भी फायदा पहुंचे, या तो एक जैसा फायदा पहुंचे, वरना आप इस डायमेंशन में इस लिहाज से फायदा पहुंचे, मुझे इस लिहाज से फायदा पहुंचे। सो लेट्स शेयर द प्रोडक्टिविटी, लेट्स शेयर द एडवांटेजेस। मुझे ये फायदा पहुंच रहा है, आपको ये फायदा पहुंच रहा है, मैं इस नुकसान से बच रहा हूं, आप इस नुकसान से बच रहे हैं। ये प्रोडक्टिविटी है, और ये है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। आप क्या समझते हैं? वो लोग, मेरी बात को समझिए, वो लोग जो दूसरों को रोंद कर आगे बढ़ते हैं ना, उनको
न दुनिया और आखिरत में सुकून नहीं मिलता है। आखिरत में तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा, आखिर तो पक्का पता ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन दुनिया में भी उनको वो जो हासिल कर लेंगे ना फायदा, उस फायदे से उनको सुकून नहीं मिलेगा। यार ये दिखता नहीं है सर भाई, मतलब ये बात आप दिखती नहीं है, क्यों नहीं है? ये एक रियलिटी है, यूनिवर्सल रियलिटी है, ट्रुथ है। फायदा उसको बज़ाहिर लग रहा है कि उसने फायदा हासिल कर लिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं? मैंने तो एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया सोसाइटी में, मैंने ऑब्जर्व किया सोसाइटी में। सो वी हैव ए न्यू लिसनर हियर, मिस मिनाल साहिबा। मिनाल, हाउ आर यू? माशाल्लाह, सुबह सुबह उठ गई। तो यह है तीसरी कैटेगरी है, और यह ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है कि फायदा शेयर करो और नुकसान से एक दूसरे को बचाओ और फायदा शेयर करो। यह ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक कैटेगरी और है। वो कैटेगरी क्या? वो एक आला और इलीट कैटेगरी है, उसमें बहुत कम लोग फॉल करते हैं। हम कम से कम ये तो होना चाहिए कि ना खुद नुकसान उठाए ना दूसरों को नुकसान दे। ला दररा वला दुरारा, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला दररा वला, ना नुकसान उठाओ ना दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। बड़े प्रैक्टिकल ना टेंशन लेने का ना देने का, ना टेंशन लेने का ना देने का। कुछ लोग होते हैं ना सेल्फिश होते हैं, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है, हैं? सेल्फिशनेस है ना उसकी। नहीं, ना टेंशन लेने का ना देने का। ला दररा वला दिरारा। देखिए ये क्या एक छोटा सा लफ्ज है, प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। आप क्या समझते हैं? आप दूसरे को टेंशन देकर, दूसरे को टॉर्चर करके फिर अल्लाह ताला आप सुकून में रहेंगे? वल्लाही मैंने अपनी लाइफ में अवसर किया है कि जिसने मुझ पर कभी कोई झूठा इल्जाम लगाया, अल्लाह ने कुछ लोगों को उस पर मुसल्लत कर दिया, उन पर झूठे इल्जाम लग गए। जिसने मुझे टॉर्चर किया, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, कुछ लोग उन पर मुसल्लत हो गए जिन्होंने उनको टॉर्चर किया। ये तो वो एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारे इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने किया हो, आपने किया हो, और लोगों ने किया हो, लेकिन शर्त यह कि वो खुद अपनी पॉजिटिविटी पर, सिरात मुस्तकीम पर पुख्ता हो, वो उस रास्ते को ना छोड़े, अपनी बीइंग प्रोडक्टिव होना जो है ना वो ना छोड़े। तो कम से कम ये तो बने। अब चौथी क्या है कैटेगरी? वो क्या है? अल्लाह ताला कुरान में युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो अपने आप पर खुद फायदा ना उठाकर या अपने आप को नुकसान में डालकर दूसरों को फायदा दे देते हैं। ये इलीट कैटेगरी है, इलीट क्लास है। और कौन थे ये? सहाबा में से थे, अल्लाह के रसूल थे, सहाबा में से थे। युसिरूना अला अनफुसिहिम, आयत कब नाज़िल हुई? किस पर्सपेक्टिव में नाज़िल हुई? क्यों नाज़िल हुई? वो एक गेस्ट था, याद आ गया, वो अल्लाह के रसूल ने एक ड्यूटी असाइन की एक सहाबा को कि ये गेस्ट आया है, इसको अपने यहाँ एकोमोडेट करो, इसको रात का खाना वाना खिलाओ, ये रात के लिए एकोमोडेट करेगा, उसके बाद सुबह को चला जाएगा। अब वो बेचारे, वो खुद गरीब आदमी थे, खाना उनके लिए क्या था? एक वक्त का ही खाना था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि भाई मेहमान है, मेहमान फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम खुद और अपने बच्चों को नुकसान, पहले हम और हमारे बच्चे नहीं, पहले गेस्ट। अपने आप पर किसको प्रायोरिटी दी? अपने गेस्ट को। तो हम इनको खाना खिला देते हैं, और तुम ऐसा करना कि उन पर जाहिर भी नहीं होने देना कि हमने कोई नुकसान उठाया है। तो तुम क्या करना, चिराग दुरुस्त करने के बारे उसको बुझा देना और खाली मुंह चलाते रहना। उनको ऐसा लगे कि ये खाना खा रहे, और खाना ला के रख देना, सारा खाना खिला दे गेस्ट को, बच्चों को ऐसे सुला दिया, तुम बहलाकर सुला देना, और दोनों मियां बीवी खाना नहीं खाया उस रात। अब अल्लाह ताला को ये जो है, ये ईसार कितना पसंद आया अल्लाह ताला को, कितना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की एप्रिसिएशन में, उनकी एप्रिसिएशन में। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अच्छा, ये
तो बाकी इस हदीस के खिलाफ नहीं जा रहा है, तो कहने वाला कह सकता है कि ला ज़र्रा वला ज़रारा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है किसी को दरारा वाला दरारा। एक रात की तकलीफ में क्या है, किसी को दूसरे को फायदा उठाया है ना। अरबों का खाने का मतलब ये नहीं है। आप उस सोसाइटी में जाएं तो वहाँ मतलब वो 2 दिन बाद खाना खाते हैं, वो खजूर पे गुजारा करते हैं। मतलब नहीं, क्या ऐसा मसला नहीं है भाई, वो गोश्त बहुत खाने के आदी थे, ऐसा नहीं है। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, खाने पीने में थे तो उनके पास उस वक्त वही खाना था जो फूड यार वो आता है कि अल्लाह के वो 2 लोग भूखे थे, बल्कि ये याद आ गया मुझे के शायद मैं ख्याल याद है हजरत इस आयत का उमर पर्सपेक्टिव भूखे पढ़िए, थे। इस आयत का सबब नुज़ूल पढ़िए आप। नहीं वो तो मैंने मान लिया आपकी बात। क्लियर हो गया ना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप देखिए, बड़ा इशार है। देखें अरबों के ये हिसाब से बड़ा बड़ा इशार इशार है ना कि आपने छोटा अपने इशार आप को नहीं भूखा रखा, ये लेकिन ये भूख ऐसी थी, वक्ती थी ना। हाँ वक्ती जरूरी थी, ठीक लेकिन है, ये बड़ी थी। वक्ती है लेकिन बड़ी थी। अब देखिए उमर भाई को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कैसे एक शख्स खुद भूखा रहकर अपने गेस्ट को खाना खिला दे और खुद भूखा रहे, है ना। नहीं डाइजेस्ट तो हो रहा है, लेकिन नहीं, मैंने इस कहा जमाने में सवाल करने वाला कर सकता है भाई, सवाल करने वाला उस वक्त करेगा ना, उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, उसको कह रहा है कि आज, क्योंकि उसने देखी नहीं ऐसी इन्वायरमेंट, अब है ही नहीं ऐसा, अब तो ऐसा है नहीं ना। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब भूखे थे, वो सैयदना उमर गुजरे, सैयदना अबू बकर गुजरे, वो सवाल क्या किया, तुमने कुछ कहा? वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। इस आयत की तफसीर बता दीजिए कि वो किसी मिस्कीन को जो भूखा है उसको खाना खिलाने के लिए उनके अंदर कोई मोटिवेशन पैदा नहीं होती, ना मोटिवेट करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल से जब आयत की तफसीर पूछी, उनको समझ में आ गई बात, कहने लगे आओ बताता हूँ आयत की अमली प्रैक्टिकल तफसीर क्या, एक्सप्लेनेशन क्या है इस कुरान की आयत की। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। मिस्कीन घर ले गए, कच्चा खाने के लिए कहा, दूध का प्याला है, कहने लगे सारे असहाब सुफा को बुलाकर ले आओ। यह असहाब सुफा वही स्टूडेंट्स जो बैठकर वहीं पढ़ते थे, दूसरे कबाइल से, ट्राइब से आकर वहां रह रहे थे मदीना के मस्जिद नबी के अंदर। तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने सोचा एक प्याला मेरे लिए काफी नहीं है, मैं सबको बुलाकर लेकर जा रहा हूं, कैसे काफी होगा, है ना। उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने सबको दूध पिलाया, सबको काफी हो गया, खुद भी दूध पिया। तो अल्लाह के रसूल ने सबसे आखिर में पिया, क्या किया, इशार किया ना। ये क्या, और ये हमें नहीं मिलता है कि जंग के दौरान पानी पिला रहे थे, हाँ उमर उनका पानी मुझे चाहिए, दूसरे ने किसी ने कहा कि मुझे पानी दो पानी दो, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। अभी उनको पिलाने के लिए जा रहे थे, तीसरे ने आवाज लगाई कि मुझे पानी दो, उन्होंने कहा कि उसको मेरे भाई को पानी पिला दो। यहां तक के कितने लोग थे, 3 फौत हो गए। जितने भी लोग थे वो फौत हो गया, पिछले वाली तरह लोग वो भी फौत हो गया, शहीद हो गया। सारे लोग एक दूसरे पर इशार के, इस हालत में भी एक दूसरे को इशार किया। मतलब सेल्फिश न होने के इससे बड़ी क्या मतलब पर्सनालिटी क्या होगी। फिर वो एक और रिवायत आती है ना कि वो बकरी का सर था, उन्होंने कहा यार हो सकता है हमारा पड़ोसी हमसे, उस जमाना ऐसा था भाई, सोसाइटी ऐसी यही मैं कह रहा था। वो सोसाइटी में उस वक्त हालात गुर्बत थी, शुरू के अयाम थे और पॉवर्टी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी गरीब हो सकता है, उससे ज्यादा जरूरत, तो चलो उनके घर भिजवा देते, इशार करते हैं, हम खुद गर्जी नहीं करते, हम बेगर्ज हो जाते हैं, उसको इशार देते हैं, भिजवा दिया। उन्होंने सोचा कि हमारा हो सकता है, हमारा वो पड़ोसी बेचारे उनके पॉवर्टी है तो उनको ज्यादा जरूरत होगी, वो उन्होंने उनके घर भिजवा दिया। रियायत में कि 7 घरों के अंदर घूमकर उन्हीं के घर आ गई, वो बकरी का सर दोबारा उनके घर आ गया। तो ये भी तो लोग थे, ये भी तो एक सोसाइटी थी, ये भी तो ह्यूमन बीइंग थे। लेकिन फिर उस सोसाइटी ने क्या किया, उस सोसाइटी ने कहां तक गिरोह किया, हम देखते हैं 1000 साल अपने जी, मतलब उस कयाम के 1000 साल तक वो रही। जी। तो खुदगर्जी कम से कम, हम खुदगर्जी जो एक इंसानी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एक इंसानी सिफ्त नहीं है। याद रखें जब आप दूसरों के बारे में नुकसान सोचते हैं और दूसरों को समझते हैं कि दूसरों को कोई फायदा ना हो, बस मैं ही बस अपने लिए ही सोचूं, इंसान अपने लिए ही सोचे, बाकी जो उससे जुड़े हुए रिश्ते हैं वो गए भाड़ में, तो फिर ये इंसान जो है ये इंतहाई मादा परस्त इंसान है, मटीरियलिस्टिक है।
कि मैं सोचूं अगर मुझे मिल रहा है तो मेरे इसको क्या मिल रहा है, मेरे इस रिश्ते को क्या मिलेगा, है ना। तो हमें जरूरत क्या है कि हम खुदगर्ज होने की बजाय बेगर्ज हों। अगर किसी को नुकसान, अगर हमें कोई फायदा नहीं मिला तो ये ना सोचें कि किसी और को नहीं मिल सकता। ठीक है भाई, अल्लाह ने आपको दिया है, आप एंजॉय कीजिए, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव यूज कीजिए और आगे बढ़े। तो बगैर किसी को नुकसान इंसान आगे बढ़ सकता है। ये गलत बात है कि इंसान किसी को रोंद के, किसी पर जुल्म करके ही आगे उसने तरक्की करनी है। ये किसने बताई, ये नेचर किसने बताई, क्रिएटर ने बताई है ना। तो अल्लाह ताला जालिम है, तो अल्लाह ताला कोई ऐसी फितरत बना सकते हैं कि जो जुल्म पर बेस करती हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी की तरह है, एक कम्युनिटी की तरह है, एक कम्युनिटी की तरह, एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी की तरह, कि ना दूसरों को नुकसान पहुंचे, ना दूसरों को क्या नुकसान पहुंचे। अगर हमें फायदा मिल रहा है तो दूसरों को भी फायदा मिले, ठीक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। चलिए जी।